साहिब भाइयों और बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजपूत घराने में राजकुमारी का जन्म हुआ। उसके जन्म के उपरांत उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम मीरा रखा। मीरा के जन्म के समय राजपूत घराने की लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मीरा का स्वभाव शुरू से ही बहुत नरम था। वह सभी को एक समान समझती थी और भगवान को बहुत मानती थी। मीरा भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। वो बिना नागा किए मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। जब मीराबाई बड़ी हुई तो माता पिता को उनकी शादी की चिंता हुई। फिर उन्होंने बहुत देखभाल करके एक राजा से उसकी शादी कर दी। वो राजा भी बहुत नेक और भला इंसान था। राजा भी भगवान को मानने वाला था। उसने मीराबाई को कभी भी मंदिर में जाने से नहीं रोका, बल्कि कई बार तो वह खुद उसके साथ जाता था। ऐसे ही मीराबाई की जिंदगी बड़ी सुखपूर्वक चल रही थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ वर्षों के पश्चात मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। एक दिन वजीर ने नए राजा से कहा कि महाराज, बड़े राजा की पत्नी रोज महल से अकेली बाहर जाती हैं। उसको इस तरह अकेले बाहर जाते हुए देखकर लोग बहुत बातें करते हैं। इस तरह हमारे राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इसलिए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ कीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे राज्य की बड़ी बदनामी होगी। वजीर की बात सुनकर राजा ने कहा, बड़े भैया ने कभी भी उन्हें बाहर जाने से नहीं रोका, लेकिन अब मैं इस राज्य का नया महाराज हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो अकेली कैसे बाहर जाती है। यह बोलकर राजा मीराबाई के पास पहुँचा और जाकर बोला, आज के बाद तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगी। जो भी तुमने अपना पूजा पाठ करना है वह इसी कमरे में ही करोगी। अगर तुमने महल से बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीराबाई ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैं तो केवल गांव के बाहर बने मंदिर में ही जाती हूँ, और वैसे भी मैं अकेली नहीं जाती। मेरे साथ कुछ सैनिक और मेरी दासियाँ भी जाती हैं। राजा ने गुस्से में कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी वजह से राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। अब अगर तुमने मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। उसके इतना धमकाने के बाद भी मीराबाई रोज की तरह पूजा करने जाती रही। एक दिन जब मीराबाई मंदिर से पूजा करने जा रही थी तो रास्ते में उन्हें एक महात्मा सत्संग करते नजर आए। मीराबाई ने जब वहाँ बहुत सारी भीड़ देखी तो अपनी दासी से पूछा, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? तब सैनिक ने उसकी बात का जवाब दिया और बोला, महारानी जी, यहाँ पर एक महात्मा सत्संग कर रहे हैं। मीराबाई ने महात्मा जी की तरफ देखा और फिर अपने सैनिकों से बोली, चलो आज हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठकर ईश्वर का गुणगान करते हैं। तभी उसने महात्मा की आवाज़ सुनी जो कह रहे थे कि ईश्वर के दर्शन करने बहुत आसान है, लेकिन दर्शन करने के लिए आपको सही युक्ति का पता होना चाहिए।
फिर महात्मा ने कहा, जो भक्ति आपके धर्म गुरुओं ने बताई है वह आपको 84 के चक्कर से नहीं बचा सकती। हाँ, अगर उनके कहने के अनुसार भक्ति करते हो तो आप दुनियावी चीज़ें ज़रूर हासिल कर सकते हो, लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर से कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए हमें केवल उस एक मालिक की भक्ति करनी चाहिए जो हमें इस मृत्यु लोक से छुटकारा दिलाकर उस परम पिता परमेश्वर से मिला सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। महात्मा ने फिर कहा, मनुष्य जन्म का केवल एक ही मकसद होता है और वह है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके अपने असल घर वापस जाना। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, लेकिन बाबा, हम लोग तो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, क्या वह हमें मुक्त नहीं कर सकते? महात्मा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, इन देवी देवताओं की तो स्वयं जन्म और मृत्यु होती है, तो भला वह हमें कैसे मुक्त कर सकते हैं? जो चीज़ इनके पास खुद नहीं है वह हमें कैसे दे सकते हैं? मीराबाई को महात्मा की बातों ने बहुत प्रभावित किया। सत्संग के पश्चात उसने महात्मा से पूछा, बाबा, आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बोल बेटी, क्या जानना चाहती है? महात्मा की बात सुनकर मीराबाई ने कहा, बाबा, मैंने आज तक किसी से यह नहीं सुना कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर भी कोई है। आज आपकी बात सुनकर मैं दुविधा में पड़ गई हूँ, कृपया मुझे इसके बारे में समझाइए। तब महात्मा ने कहा, बेटी, यह आपके धर्म गुरुओं के ज्ञान का दोष है, जिन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं है कि ग्रंथों में क्या लिखा है। फिर महात्मा ने कहा, बेटी, भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तुम प्रेम भाव से उस ईश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। महात्मा की बात सुनकर मीराबाई ने पूछा, लेकिन बाबा, भगवान श्री कृष्ण तो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे स्वयं बात कर चुकी हूँ। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, बेटी, जब तुम खुद उनसे बात कर चुकी हो तो मेरे कहने से एक बार खुद ही उनसे इस बारे में पूछ लेना कि क्या आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है। वह देवता है, वह तुम्हें भ्रम में नहीं रखेंगे। मीराबाई ने महात्मा की बात सुनकर कहा, ठीक है बाबा, मैं स्वयं उनसे इस बारे में बात करूंगी। फिर उसके बाद मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। रात के समय मीराबाई श्री कृष्ण को याद करती हैं। जब श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं तो वह उनसे पूछती हैं, प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? आज मैंने एक सत्संग में यह बात सुनी है। महात्मा कह रहे थे कि हमारा असली मालिक कोई और है, वही तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास जितना ज्ञान था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मीराबाई वहाँ पहुँच गई जहाँ पर महात्मा सत्संग कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर मीराबाई ने महात्मा से कहा, बाबा, आपने जो बात कही थी वह बिल्कुल सत्य है, कृपया मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए और नाम की युक्ति दे दीजिए। भाइयों और बहनों, असल में वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि गुरु रविदास जी थे,
रविदास जी ने मीराबाई से कहा, बेटी, मैं नीच जाति का हूँ, आप राजपूतों के खानदान से हैं। अगर आप मुझसे नाम की युक्ति लोगे तो आपकी समाज के लोग आपको काफ़ी बुरा भला कहेंगे। हो सकता है कि वह आपको अपनी जाति से भी बाहर कर दें। आप पहले अच्छी तरह से इस बात को सोच समझ लीजिए। मीराबाई ने रविदास जी की बात सुनकर कहा, आज से आप मेरे पिता और मैं आपकी पुत्री। कृपया मुझे नाम की युक्ति दीजिए। अगर मैं 84 के चक्कर में भटकती रहूँगी तो हमारा ठाकुर समाज मेरा क्या भला करेगा। फिर महात्मा ने मीराबाई को नाम की युक्ति दे दी। भाइयों और बहनों, पहले तो मीराबाई दिन के समय बाहर निकलती थी, लेकिन अब वो रात के समय भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन के समय कम, रात के समय ज़्यादा होता था। संगत में कोई दिन में समय निकाल लेता था तो कोई रात के समय में। उधर राजा ने मीराबाई को रात के समय में बाहर जाते हुए देखा तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया। वजीर ने उसे और भड़काते हुए कहा, महाराज, पहले तो मीरा दिन में बाहर जाती थी, लेकिन अब तो उसने रात के समय में भी जाना शुरू कर दिया। वजीर की बातों ने राजा के गुस्से को और बढ़ा दिया। राजा बोला, मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे इसका कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। फिर राजा ने कुछ देर सोचा और वजीर से बोला, मुझे लगता है कि अब मीरा का अंतिम समय आ गया है, इसे अब जान से मार देना चाहिए। राजा की बात सुनकर वजीर बोला, लेकिन महाराज, अगर इस बात की खबर किसी को लग गई तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एकदम से वजीर को कुछ याद आया और वह खुशी से चिल्लाता हुआ बोला, महाराज, हमें मीरा को सांप से कटवा देना चाहिए। सांप के काटने से मीरा मर भी जाएगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। राजा को भी वजीर की यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने कहा, तुम एक काम करो, किसी सपेरे को ढूंढो और उससे कोई जहरीला सांप ले आओ। राजा की बात सुनकर वजीर बोला, महाराज, मैं एक ऐसे सपेरे को जानता हूँ। फिर वजीर ने उस सपेरे को बुलाया। राजा ने उससे कहा कि हमें एक ऐसा जहरीला सांप लाकर दो जो डिब्बे को खोलने वाले को तुरंत ही डस ले और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। राजा की बात सुनकर सपेरे ने एक टोकरी निकाली और राजा को देते हुए कहा, इस टोकरी में वह बहुत ही जहरीला सांप है। इसके काटने से व्यक्ति की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन राजा के लड़के का जन्मदिन था। राजा ने अपने रिश्तेदारों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर में आमंत्रित किया। फिर राजा ने सांप को एक सुंदर डिब्बे में रखकर दासी के हाथ से मीरा के पास भेजा और साथ में दासी को यह कहा कि इस डिब्बे में एक कीमती मोतियों का हार है। घर में आज बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं। मीरा को जाकर बोल दो कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार ये कहेंगे कि राजा अपनी भाभी को अच्छी तरह नहीं रखता। यह मेरी इज्जत का सवाल है। दासी वो हार लेकर मीराबाई के पास पहुंची और जाकर बोली, रानी जी, राजा ने यह हार आपके लिए भेजा है और साथ में यह भी कहा है कि इस डिब्बे में जो हार है उसे पहन लो। घर में मेहमान आए हैं। मीराबाई ने सोचा कि अगर मैं इस हार को नहीं पहनती
तो बेवजह घर में झगड़े का माहौल होगा। मुझे तो हीरे मोतियों का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी घर की इज्जत की खातिर मैं इस हार को पहन लेती हूँ। भाइयों और बहनों, उस डिब्बे के अंदर एक जहरीला सांप था। जैसे ही मीराबाई ने दासी के सामने उस डिब्बे को खोला तो ईश्वर की कृपा से सांप एक कीमती हार में बदल गया। फिर मीराबाई ने उस हार को पहन लिया। उधर वजीर राजा से कह रहा था कि महाराज, मुझे लगता है कि अब तक वो सांप ने मीरा को डस लिया होगा और उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। राजा खुश होकर बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज सभी मेहमानों के सामने मीरा की मौत हो जाएगी और हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि इसमें हमारा कोई हाथ है। फिर कुछ समय के बाद राजा अपने साथ सभी मेहमानों को लेकर मीरा के महल में पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने मीराबाई के गले में सुंदर कीमती मोतियों का हार देखा तो वह बौखला गया और चिल्लाकर बोला, यह कीमती हार तुम्हें किसने दिया है? फिर राजा चिल्लाता हुआ बोला, अब मैं समझ गया कि तुम रात के समय जब बाहर जाती थी तो अपने किसी यार से मिलने जाती थी, जिसने तुम्हें यह कीमती हार दिया है। राजा की बात सुनकर मीराबाई ने कहा, महाराज, यह हार आपने ही दासी के साथ मेरे पास भेजा है। यह वही है, आप ध्यान से देखिए। फिर राजा ने दासी से पूछा, वो डिब्बा कहाँ है जो मैंने भेजा था? दासी ने डिब्बा उठाया और राजा के सामने करते हुए कहा, महाराज, यह रहा वो डिब्बा जिसे आपने मुझे दिया था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। राजा गुस्से में वापस चला गया। आपने इस अपमान को होते हुए देखकर मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। उधर राजा अपने महल में पहुंचकर वजीर से बोला, आखिर मीरा उस जहरीले सांप से बच कैसे गई? हमने तो उस डिब्बे में खतरनाक जहरीला सांप रखकर भेजा था। वह सांप कहाँ चला गया? वजीर भी यह देखकर बहुत हैरान था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं खुद इस बात से परेशान हूँ कि वह सांप कहाँ चला गया और सांप की जगह उस डिब्बे में हार कैसे आ गया। राजा बहुत क्रोधित हो रहा था क्योंकि उसकी योजना असफल हो गई थी। फिर राजा ने वजीर से कहा, इस बार तो मीरा जहरीले सांप से बच गई, लेकिन अब मैं स्वयं अपने हाथों से उसे जहर पिलाऊंगा। अगर उसने जहर पीने से इनकार किया तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। फिर राजा ने वजीर से कहा, तुम अभी जाओ और कहीं से जहर का इंतजाम करो। राजा की बात सुनकर वजीर जहर का इंतजाम करने चला गया और एक व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने ले आया और बोला, महाराज, यह व्यक्ति जहर का इंतजाम कर सकता है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कहीं से ऐसा जहर का इंतजाम करो जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। व्यक्ति ने अपने झोले में हाथ डाला और एक शीशी निकालकर राजा को देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए। ये जहर इतना खतरनाक है कि गलती से इसकी एक बूंद भी किसी की जीभ पर लग जाए तो व्यक्ति को भगवान से नहीं बचा सकता। राजा अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जहर से भरा हुआ प्याला लेकर मीराबाई के महल में पहुंचा और जाकर उससे बोला, मीरा, या तो अपनी मर्जी से इस जहर को पी ले। अगर तुम इस जहर को नहीं पियोगी तो मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मीराबाई को अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद की
और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। यह बोलकर मीराबाई ने राजा के हाथ से जहर का प्याला लिया और उसे पी लिया। राजा उसे जहर पीते देखकर खुश हो रहा था, लेकिन जहर का पूरा प्याला पीने के बाद भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, वो जहर ईश्वर की कृपा से अमृत बन गया था। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी यह योजना भी असफल हो गई थी। वो अपने पैर पटकता हुआ वापस अपने महल की तरफ चला गया। उधर वजीर ने मीराबाई को बाहर जाते हुए देखा तो राजा से बोला, महाराज, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को तुम लेकर आए थे वो हमें धोखा दे गया। वो हमें असली जहर की जगह नकली जहर पकड़ा गया। फिर राजा ने कहा, तुम अभी जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ जिसने हमें यह जहर दिया था। वजीर तुरंत गया और उस व्यक्ति को पकड़ लाया। राजा उस व्यक्ति को देखकर गुस्से में आ गया और बोला, तूने हमें धोखा दिया और नकली जहर दे दिया। तू तो हमें कह रहा था कि इस जहर की एक बूंद से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसने तो पूरा जहर से भरा हुआ प्याला पी लिया और उसके बाद भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उस आदमी ने राजा की बात सुनकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपको नकली जहर नहीं दिया। वो जहर सचमुच बहुत ही तेज था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद परीक्षण करके देख सकते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, आप जाइए और वह प्याला लेकर आइए जिसमें आपने मीरा को जहर दिया था। फिर राजा खुद जाकर उस प्याले को ले आया। उस व्यक्ति ने उस प्याले में दूध डाला और एक कुत्ते को वहीं पर पिला दिया। जैसे ही कुत्ते ने दूध में जीभ डाली, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उसके पलक झपकने तक का मौका नहीं मिला। राजा अपने आप से बहुत क्रोधित हो रहा था। उसने वजीर से कहा, लगता है मीरा की मृत्यु ऐसे नहीं होगी। मुझे स्वयं अपने हाथों से ही उसे खत्म करना होगा। यह बोलकर राजा अपनी तलवार हाथ में लेकर मीराबाई के महल में पहुंचा। वहां पहुंचकर जैसे ही राजा ने मीराबाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक भयानक अजगर मुंह खोले बैठा हुआ था। राजा डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। अब राजा के समझ आ गया था कि मीरा की रक्षा कोई अलौकिक शक्ति कर रही है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उस दिन के बाद से राजा ने मीराबाई को बाहर जाने से कभी नहीं रोका। अब मीराबाई जब भी चाहे सत्संग चली जाती थी। उसे अब कोई रोकने वाला नहीं था। राजा तो इतना डर चुका था कि वह मीरा के महल के पास भी नहीं फटकता था। भाइयों और बहनों, इस तरह आपने आज की कथा में देखा कि ईश्वर अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता है। इस सुंदर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करके चलेंगे तो पूरी कायनात भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यह सब कुछ हमारे साथ होगा तब जब हम गुरु के हुक्म के अनुसार चलेंगे और परमात्मा की भक्ति पूरे विश्वास के साथ करेंगे। जब परमात्मा साथ होता है तो मनुष्य के ऊपर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। वह इस दुनिया में भी खुशी खुशी रहता है और गुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार भक्ति करने से हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है। भाइयों और बहनों, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके
और हमें इस दुनिया से मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, तो हमें गुरु की कहे अनुसार बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए और रोज़ उसकी याद में बैठना चाहिए। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।